हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक प्रारंभ होगा, जिसमें हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है कि एक शॉर्ट $30 में खरीदी जाती है और $40 में बेची जाती है। तो ये शॉर्ट का जो आपका क्रय मूल्य दिया हुआ, खरीदी जाने का मतलब होता है क्या, क्रय मूल्य। तो आप कितना डॉलर में खरीद रहे हैं, $30 में। और बोला गया है विक्रय मूल्य, मतलब आप इसको बेच रहे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको बता दिया गया है डॉलर में, कितना बता दिया गया है, $40। तो किसी चीज को $30 में खरीदते हैं और $40 में बेचते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो आपका लाभ कितना हो जाएगा, आप माइनस कर दीजिए $40 माइनस $30, मतलब आपको जो लाभ होगा डॉलर में कितना का होगा, 10 का होगा। तो सवाल में बोला गया है प्रतिशत लाभ बताइए, ये बोला गया है ना। तो आपको लाभ हो रहा $10 का, कितना का इन्वेस्टमेंट कर करके आपका, $30 का। तो 100 में कितना, तो ये आपका 3 बार में खत्म। ये हो जाएगा 100 बटा में 3 बराबर 33.33% के बराबर आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए। आगे चले, देखिए बोला गया सवाल में एक दुकानदार एक फूलदान को 3,500 रुपया में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2,800 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बेचता है मतलब विक्रय मूल्य बताया गया एसपी, इसका विक्रय मूल्य आपको बता दिया गया है, कितना बता दिया गया है, 3,500 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य आपको बताया गया है, क्रय मूल्य कितना बता दिया गया, 2,800 रुपया। तो किसी भी सामान को आप 2,800 रुपया में खरीद करके 3,500 रुपया में बेच रहे हैं तो उस बिजनेस में आपका क्या होगा, लाभ ही होगा, है ना। तो हम लोग का लाभ कितना हो जाएगा, लाभ होगा 3,500 रुपया आपका विक्रय मूल्य था, उसमें 2,800 रुपया क्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए 007, मतलब 700 रुपया का लाभ होगा। ये बोला गया है ना। तो आपसे बोला गया प्रतिशत लाभ बताइए, तो आपका 700 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पैसा लगा करके, 2,800। तो 100 में कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 बार में खत्म, काट दीजिए 25 बार में। तो आपका जो प्रॉफिट होगा कितना परसेंट का होगा, 25% का। जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ए में, नोट कीजिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक घड़ी 6,000 रुपए में खरीदी जाती है और 5,500 रुपए में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। आप किसी भी घड़ी को खरीद रहे हैं, मतलब आपका क्रय मूल्य बताया गया है 6,000 रुपया। ठीक है, अब घड़ी को आप बेच रहे हैं, मतलब आपका विक्रय मूल्य बताया गया है, कितना बताया गया है, 5,500 रुपया। ठीक है, तो आपका सवाल में बोला गया हानि प्रतिशत बताइए, हानि कितना परसेंट का होगा, तो बताइए। तो किसी भी सामान को अगर आप 6,000 रुपए में खरीदते हैं और 5,500 रुपए में बेचते हैं तो आपको हानि होगा। तो आपको हानि कितना होगा, 6,000 में माइनस कर दीजिए 5,500, मतलब 500 रुपया का नुकसान होगा। तो प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, 500 रुपया का नुकसान हो रहा है। मार्केट में पैसा कितना लगा रहे हैं, 6,000 रुपया। तो 100 में कितना, 2 जीरो 1 जीरो, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 25 बार में। तो ये जो हो जाएगा 25/3, मतलब 8.33%। 8.33% का क्या हो जाएगा, आपका हानि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ।
नोट कीजिए। आगे चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। एक वस्तु को 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए आपका सवाल में दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2352 रुपया, और इसमें बेचने पर आपको लाभ भी बता दिया गया है। लाभ कितना हो रहा है आपका 752 रुपये का। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा 2352 में माइनस कर दीजिए 752 रुपये का, 00 आपका 7 6 13 मतलब सामान को आप खरीदे थे कितना में, 1600 रुपया में आपने खरीदे थे। अब 1600 रुपया में खरीदते हैं तो उसे लाभ कितना होता है 752 रुपये का। तो बोला गया है प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ जो होगा 752 रुपया का आप लाभ कमा रहे हैं, मार्केट में पैसा लगा रहे कितना 1600, तो 100 में कितना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 का पहाड़ा से भाग दे दीजिए, 16 चौका 64, 16 सत्ते 112, मतलब 47 बार में ये खत्म हो जाएगा 16। तो आपका जो लाभ होगा वो कितने परसेंट का होगा, 47% का। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ आपका, बी में दिया हुआ। नोट कीजिए इस चीज को। आगे चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। बोला गया एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। तो अंक विक्रय मूल्य, बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य जो दिया हुआ है 16/25, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 16/25, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आपको सवाल में पूछा गया है क्या, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का लाभ। तो आपका जो बोला गया है अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर, अंकित मूल्य जब आपका 25 है तो विक्रय मूल्य कितना है 16 है, तो 25 अनुपात 16, ठीक है। यहाँ तक सवाल समझ में आ गई होगी, नोट कीजिए। इसके आगे के सवाल अगली कक्षा में।